जय हिंद दोस्तों। जो हमारी मैथ की स्पेशल क्लासेस चल रही थी मैथ्स जीरो टू हीरो बैच की, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको अगर आप सफल होना है ना तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी बनने का मतलब यही है कि आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, कंटिन्यू लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। और कंटिन्यू ये जीरो टू हीरो बैच की क्लास है वो हमने कंटिन्यू कर दी है। पहले वीक में 2 दिन का बोला था, लेकिन अब से कंटिन्यू आएगी डेली। ठीक है, तो क्लासेज को मॉर्निंग में जरूर देख लिया करें, इससे आपको सब कुछ सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, और जीरो टू हीरो बैच का मतलब ही यही है कि आपको जीरो से समझाया जाएगा कि कोई भी आपका डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो अनुपात होता है, अगर इसको 5/7 यानी भिन्न के रूप में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 का अनुपात है 7 से। समझ में आया कि जो ये ऊपर वाला आपका जो अंश है, ठीक है, और जो नीचे वाला हर है, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो इनको हम अनुपात में लिख सकते हैं। अगर अनुपात में लिखा हुआ है, जैसे ये 5:7 लिखा हुआ है, तो इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। सबसे बेसिक चीज यही थी कि अगर भिन्न में है तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात में है तो भिन्न में लिख सकते हैं। ये होता है आपका पहला अंश, दूसरा होता है आपका हर। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। समझ में आ गया। तो ये बेसिक चीज थी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3। जैसे आपके यहां पर लिखा हुआ है 7:5, तो इसको लिख सकते हो आप 7/5। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुपात है वो छोटा है और कौन सा अनुपात है वो बड़ा है। तो देखते हैं कैसे हमें पता चलेगा। तो ये लिखा हुआ है 2:5, 3:7 और 4:7। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अनुपात हमारा छोटा है और कौन सा अनुपात है वो हमारा बड़ा है। तो चेक करने का क्या तरीका है, पहले मैंने आपको बताया था अभी कि अनुपात है तो उसको हम भिन्न में लिख लेते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 4/7। ये हमने लिख लिया। अब भी हमें पता नहीं चल रहा तो इसका एक तरीका है, यहां पर हम अंश में 0 लगा देंगे। अब 0 क्यों लगाते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 20 को 5 से भाग देंगे, 4 पे जा रहा है। इसको भाग देंगे, 30 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और फिर समथिंग बचेगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी हम नहीं लिख रहे। ठीक है, आगे देखिए यहां पर करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बच गया और समथिंग आएगा यहां पर। अब हमें बताना क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा है ये 4 है, वो सबसे छोटा है। तो ये वाली जो भिन्न है, जो ये वाला अनुपात है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यहां पर जो हमारा निकल के आ रही है ना, जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर वो छोटी है तो वो अनुपात या वो भिन्न छोटा होगा। ठीक है, और अगर यहां पर देखिए 5 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 था, यहां 4 पॉइंट समथिंग था, यहां पर 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा अनुपात या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली। ये कौन सी थी हमारी, 4:7। तो इन तीनों अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारा, हो गया 4:7 सबसे बड़ा और 2:5 सबसे छोटा। और देखते हैं एग्जांपल, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है 3:5, 2:4 और यहां पर 2:3 लिख लेते हैं, और इसके बाद यहां पर लिख लेते हैं 6:7। अब इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना, कैसे बताएंगे। तो इसको लिखेंगे, पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे और उसको 6/7 लिखेंगे। ये हमने लिखा। इसके बाद क्या करना है, हमें सिर्फ यहां पर 0 लगानी है ताकि भाग देने में हमारे आसानी हो जाए। इसको भाग देंगे तो 5 छंगे 30, 6 पे जा रहा है। इसको देंगे तो 3 छके 18, 6 पॉइंट समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर। यहां पर देखेंगे तो 7 8 56, 8 पॉइंट समथिंग देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 6, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में से जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है,
6 है वो सबसे छोटा है, तो कौन सा अनुपात सबसे छोटा हो जाएगा? 3:5 है वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा कौन सा है? 8, ये जो निकल के आ रही है 8 पॉइंट समथिंग है हमारी, ये सबसे बड़ी है। और ये कौन से अनुपात के लिए है? ये 6:7 के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो गया आपका? 6:7 हो गया। ये क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछ ले जाते हैं कि कौन सा अनुपात है वो सबसे छोटा है और कौन सा अनुपात है वो सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं हम अगली टाइप, इसी में देखते हैं। ये क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको ये दिखाई देगा कि बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि A अनुपात B है वो 2:5 है और B अनुपात C है वो 5:4 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या तरीका है हम इसको देखते हैं। इसके लिए जो हमारा तरीका है वो क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C हमसे पूछा है, तो जिस जिसका अनुपात दिया हुआ उसके बटे में लिख देंगे, यहां पर उसके सामने लिख देंगे। तो A और B का अनुपात कितना है? 2:5 है, तो यहां पर हमने लिखा 2:5 लिखा। इसके बाद B और C का अनुपात कितना है? B के नीचे B का अनुपात, C के नीचे C का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज निकल के आ रही है, अगर ये B का यहां पर सेम नहीं होता तब हम अलग तरीके से करते, लेकिन इसमें सेम दिखाई दे रहा है। यहां पर भी 5 है, पहले वाले में B का अनुपात 5 दिया हुआ है और दूसरे वाले में भी B का अनुपात 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो B का अनुपात है वो 5 ही रहने वाला है। A का अनुपात हमें पता है 2 है, B का अनुपात 5 आ गया, C का अनुपात 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:5:4। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब दोनों जगह पे सेम दिया हुआ हो अनुपात। अगर अलग दिया हुआ हो तब कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं, क्योंकि सेम तो आपको बाई चांस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोस्टली क्या होगा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, तब हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। यहां पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, 5 की जगह पे अगर होता मान लेते हैं 3 होता, तब क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं कि A अनुपात B अनुपात C हम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जिसके नीचे है उसका अनुपात लिखेंगे। तो कितना अनुपात है? पहले A का 2, B का 5। ठीक है, इसके बाद यहां पर B का 3 दिया गया है और C का कितना दिया हुआ? 4 दिया गया है। तो अब इसको बनाना है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? एक तो सिंपल सा तरीका है कि इसके सामने इससे को इससे गुना कर दो, जो सामने दिखाई दे रहा है इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जहां पर जिसकी जगह खाली है, यहां पर जगह खाली है और यहां पर जगह खाली है, तो यहां पर जगह खाली है तो इसके पास वाला जो इसके लाइन में है वही हम यहां पर लिख देंगे। यहां पर 3 है तो 3 हमने लिख दिया, यहां पर कौन सा है? 5 है तो 5 हम लिख देंगे। बस अब डायरेक्ट गुना करना है, तो यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया 15 और यहां पे आ गया 20। तो इनका क्या हो गया? 6:15:20 इसका आंसर हो जाएगा कि ABC का अनुपात क्या है? 6:15:20। लेकिन अगर ये कभी कभी कटता है ना तो हम इसको और काट देंगे। ठीक है, अगर ये किसी एक नंबर से कट रहा होता, 2 से कट रहा होता, 3 से कट रहा होता, तो हम इसको काट के और छोटा कर देते और छोटा अनुपात बना देते। यहां पर बात समझ में आ गई? फिर से मैं यहां पर बता देता हूं। ये तो आपने देख लिया कि 3 है, जो इसके पास वाला है वो यहां पर लिखा, इसके पास वाला ये था, ये हमने लिखा। लेकिन जो दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी, तो आप उससे भी करके देख सकते हो, सेम आने वाला है। देखिए इससे करेंगे तो 6 आ गया, इसको इससे करेंगे 15 आ गया, इसको इससे करेंगे 20 आ गया। तो ये आपका अनुपात हो जाता 6:15:20 हो जाता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि A अनुपात B बराबर है 5:7। ठीक है, और B अनुपात C बराबर है आपका यहां पर 2:3। तो हमें बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? A के नीचे A का अनुपात लिखेंगे। पहले वाला होता है जो पहले का अनुपात होता है, दूसरे वाला दूसरे का अनुपात होता है। कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा। ठीक है, बाय चांस हो सकता है किसी को। तो यहां पर A के नीचे 5 लिखेंगे, B के नीचे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। उसके बाद B का कितना है? 2 और C का कितना है? 3। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे? हमारा 2, यहां पर कितना लिख देंगे? 7। गुना करिए कितना आ गया? 10।
कितना आ गया 14, और यहां पर करेंगे तो 21, तो 10:14:21 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ऐसे करते, ठीक है, तब भी आपका सेम ही आता। मैं फिर से करवा देता हूं, 10, 14 और 21, 10, 14 और 21। अगर ये कट रहा है किसी से तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब ए बी सी किसी का भी अनुपात आपसे पूछ सकता है इस तरीके से देख के, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी, ए का आपको पता है, बी का आपको पता, तो लिख देंगे 10:14, ठीक है। वैसे दिया हुआ है, ए और सी का पूछेगा आपसे, ए और बी का तो दिया हुआ है, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, तो 5:7 है, ये तो दिया हुआ है। ए अनुपात सी का पूछेगा आपसे, ठीक है, ए और सी का पूछेगा, तो सी का हमारा यहां पर 21 है, तो क्या हो जाता है 10:21 हो जाता है आपका, ठीक है। जिसका दिया हुआ है उसका क्या पूछेगा, उसको पहले ही दिया हुआ है, और कंफर्म भी कर दिया मैंने कि यहां पर 10 और 14 था, तो अगर इसको छोटा बना सकते हैं क्योंकि 2 से कट रहा था, तो 5:7 ही आ रहा है। यहां पर इसको भी चेक कर सकते हो, बी और सी को, बी का हमारा कितना है 14 और इसका कितना है 21, तो काट सकते हो 7 दूनी 14, अनुपात 7 21, 2:3, 2:3 ही आपका यहां पर रहने वाला है। आगे देखिए, आगे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि a बराबर b का 3/5 है, तो a अनुपात b क्या होगा, ये हमें बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, का मतलब होता है गुना, ठीक है, का लिखा हुआ है इसका मतलब है गुना, ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गुना। अब हमें निकालना है a अनुपात b, क्या निकालना है हमें, a अनुपात b निकालना है हमें, ठीक है। तो a अनुपात b निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, जैसे कि है a बराबर b का 3/5, ठीक है। तो ये 5 है, गुना में है, बराबर में है, बटे में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो ये हो गया 5a बराबर 3b, ठीक है, 5a बराबर 3b हो गया। अब इसको b को इधर लेके आएंगे, तो इधर a था, इधर आ गया हमारा b, इधर क्या है 3 है, ठीक है, इधर 3 है और ये 5 है, वो इसके नीचे चला जाएगा, तो a और b बटे में है, तो इसका क्या हो जाएगा, बटे का मतलब अनुपात में, तो इसका अनुपात हो जाएगा आपका 3:5 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, कि इसका क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है, जैसे आपको ये करना नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्ट ही लगा देना है, डायरेक्ट आप लगा दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो इसके साथ होगा, जो a के साथ होगा वो b का अनुपात होगा, ठीक है, और जो b के साथ होगा वो a का अनुपात होगा। यहां पर देख सकते हो क्या है, ये हमारा a अनुपात b है, तो a अनुपात 3 आया, ये b के साथ था, और b का अनुपात 5 आया जो a के साथ था। ये आपका डायरेक्ट बनता है। जैसे और एग्जांपल के लिए यहीं पे देख लेते हैं हम, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्या है कि a बराबर b का 5/7, क्या का मतलब गुना हमने यहां पर लिख दिया है, तो इस 7 इधर जाएगा, तो ये 7a बराबर क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। तो a अनुपात b निकालने का क्या तरीका है हमारा, इसको डायरेक्ट लिखना है कि जो a के साथ होगा वो b का और b के साथ होगा वो a का, तो 5:7 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कि इनका अनुपात क्या है 5:7 है। वैसे भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि a है बटे में b आएगा, इधर आपका रह गया 5, इधर रह गया 7, तो 5:7 आ गया, यहां से भी 5:7 आ गया। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। इसको देखिए, ये टाइप है, ये हमने अभी किया था, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट आ जाता है। इसमें तो हमने यहां पर किया था कि b का 5/7 दिया होगा तब, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया जाए और आपसे अनुपात पूछा जाए, तो अभी तो मैंने आपको समझाया था, तो क्या है कि जो b के साथ होगा वो a का अनुपात, जो a के साथ होगा वो b का अनुपात, तो a अनुपात b क्या हो गया, जो b के साथ है वो a का, जो a के साथ है वो b का, ठीक है, मतलब कि उल्टा होता है, समझ रहे हो, ये इसका ये इसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:2। इसी तरीके से 5a बराबर 7b है, तो क्या हो जाएगा a अनुपात b क्या हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा 7:5, ठीक है, उल्टा b वाला a का, a वाला b का, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगली टाइप पे। इसमें अभी तक तो हमने किया था 2 वाला, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए ए बी सी तीनों का अनुपात आपसे पूछे तब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हमें यह पता चल गया, ठीक है, ऊपर वाले से हमें क्या पता चल गया कि ये दोनों उल्टे होंगे, जो लिखा हुआ है वो उस विपरीत होगा। तो ए का अनुपात कितना होगा, 3 होगा, और बी का अनुपात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि a बटे बी बराबर 3/2, तो ये 3:2 आया, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब आप डायरेक्ट कर दोगे। आपको पता चल गया कि जो a के साथ है वो b का अनुपात है, जो b के साथ है वो क्या है, a का अनुपात है। तो ये हमने लिख दिया 3:2। इसमें देखेंगे b और c का, तो b का हो गया यहां से 5 अनुपात और c का कितना हो गया यहां से 4 अनुपात। अब करना है तो करेंगे, यहां से आ गया 15, 10 और 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर 3 का पूछा जाता है तो इस तरीके से आता है। अब देखिए कभी कभी प्रतिशत में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, प्रतिशत दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इनका अनुपात क्या होगा। तो पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको शॉर्ट करोगे। जो पेपर में हमें करना है ना वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बेसिक बता देता हूं। जैसे क्या है कि 1 का 20%, कभी का लिखा हुआ मिलेगा, कभी गुना दे दिया जाएगा। यहां पर मैंने का लिख दिया है, यहां पे मैंने गुना लिख दिया, ताकि दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो 1 का 20%, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बटे में 100 करते हैं, तो इसको काटेंगे 20 पंजे 100। इधर क्या है आपका b का 50%, तो 50% यानी 50/100 काटेंगे तो ये 2 पे कट गया, ऊपर 1 आ गया, ऊपर 1। यहां से क्या आ गया आपका a/5 बराबर उधर से क्या आ गया b/2, ये आपका आ गया। तो यहां से आ गया आपका 2a बराबर आपका आ गया 5b। तो a और b का अनुपात क्या होगा, ये आते ही आपके दिमाग में आ गया कि a का कितना है 5 है और b का कितना है 2 है। तो ये आपका अनुपात हो गया 5:2, ये आपका निकल के आ गया 5:2। लेकिन इतना छोटा, इतना इजी क्वेश्चंस के लिए हम इतनी बड़ी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये समझ में आ गया होगा ना, ये बिल्कुल बेसिक था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पेपर में इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो पेपर में हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए ये करें। क्योंकि कोई इजी क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कम समय में करें और अगले क्वेश्चन के लिए अपना समय बचाएं। तो यहां पर हमें क्या करना है, प्रतिशत है इधर भी प्रतिशत है, तो दोनों कट जाएंगे। इधर 0 है, इधर 0 है, ये भी कट जाएगा आपका यहां पे, ठीक है। अब आपका बच क्या गया, इधर से बच गया आपका 2a और उधर से क्या बच गया 5b। अब आपको पता है क्या, a और b का अनुपात आप डायरेक्ट कर दोगे क्या, 5:2, ठीक है। पहले भी हमारा यही आया था, अब भी हमारा यही आया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना आपको, अब ये लाइनें भी नहीं लिखनी। अगर आप इतने स्मार्ट बन गए, अभी आपने क्लासेस ध्यान से देखी है, तो आपको ये लाइनें भी नहीं लिखनी है। आपको पता है कि प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगी, जो इसके साथ है वो इसका अनुपात, जो इसके साथ है वो इसका अनुपात। तो इधर 5 है तो 5 और 2, इधर वाला पहले आएगा, इधर वाला बाद में आएगा, तो 5:2 आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट आप निकाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टाइप और है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस ही है, टाइप नहीं है, क्वेश्चंस है। स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया। बिल्कुल इजी है, आपको दिया हुआ है a और b का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, यानी कि a का मान 5 दिया गया है, b का मान आपको 3 दिया गया है। आपको इसमें रखना है और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हम इसमें रखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकलेगा, कुछ भी हमें नहीं करना, जैसे बोला गया वही करना है। तो a का स्क्वायर कितना है, यहां पर a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक समझा रहा हूं इसलिए ध्यान से देख लेना। a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया 25 + 9 और यहां से क्या आ गया 25 माइनस का 9, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो गया और यहां से आपका 16 हो गया, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, इसको काटते हैं 17 पे और ये 8 पे, तो 17/8 आ गया। लेकिन भिन्न के रूप में ना दिया गया हो पेपर में, ठीक है,
ऑप्शन में आपको भिन्न के रूप में ना दिया गया हो तो अनुपात में मिल सकता है, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 17:8। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है ये। ठीक है, अब इसको छोटा कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू रखनी है। आपको देखिए 10th का या आप 8th का क्लास का पेपर नहीं दे रहे जो इतना बड़ा आपको लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25 माइनस का 9, तो ये क्या हो गया आपका 34 और यहां से आपका आ गया 16, काटेंगे तो 17 और यहां से 8, तो ये आपका अनुपात आ गया। ठीक है, छोटा बन गया, काट आपको पता चल गया है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सिर्फ क्या बदलाव होता है वो मैं आपको बता देता हूं, इसमें सिर्फ यही बदलाव होता है, यहां पर अनुपात अलग दे दिया जाता है। क्वेश्चन से वो बार बार सेम रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ अनुपात है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसा है, बिल्कुल इजी है। समझ में आ गया ना, अब तो पता चल गया ना, बिल्कुल इजी है। अगर यहां पर 5 की जगह पे 3 होता और 3 की जगह पे अगर यहां पर 2 होता, तब हम क्या करते, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर यानी 9 + 4 13 आ जाता, 9 - 4 5, तो 13:5 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक चीज का बदलाव होता है कि बटे में कभी a दे दिया जाता है, कभी बटे में b दे दिया जाता है, कभी बटे में c दे दिया जाता है। ठीक है, तो हमने a लिखा है तो a से हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है कि तीनों का स्क्वायर है उनको जोड़ना है, तो यहां पर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 25 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 और बटे में हमें क्या लिखना है, a लिखना है 1 4। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहां पर देखते हैं a और 16 लिख देंगे, नहीं, ये स्क्वायर हमने लिखा है, यहां पर a का मान लिखना है, तो a का मान है 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पता है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है और काटना है और कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है, कौन कौन स्टूडेंट है जो यहां तक क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, सीरियसली देख रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर को पता होना चाहिए ना कि उनके कौन कौन स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूं और सभी को मैं देखने वाला हूं कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ते हैं, ताकि आपके नाम याद हो जाए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए, ये एक अनुपात तो हमने पढ़ लिया, समानुपात का भी यहां से पूछ लिया जाता है। क्या है कि 6:12, यहां पर ये 2 लिखा हुआ है ना, इस बार 2 बिंदियां आ गई हैं इस तरीके की। ठीक है, ये इस तरीके की 2 बिंदी आ गई ना बीच में, इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको देखते हैं। यहां पर लिखा हो 6:12, ठीक है, तो 18:a है, तो हमें a का मान निकालना है, क्या होगा, a का मान निकालना क्या होगा। तो देखिए a का मान कैसे निकालेंगे, एक तो पहले बेसिक बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। बेसिक है कि अनुपात है तो बटे में आएगा, 6:12 होगा, बराबर ये कितना हो गया, 18:a होगा। ये क्या हो गया, 18:a होगा। तो ये ऐसे होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 18 × 12 बराबर में होगा 6 × a। ठीक है, यहां से काटेंगे 6 दूनी 12, तो a का मान कितना आ गया, यहां से 36 आ गया, a का मान कितना आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि a बराबर क्या होगा, 36 होगा, ये हमसे पूछा था, ये निकल गया। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक तरीका है, इतना समय हम नहीं देंगे, इतने इजी क्वेश्चंस के लिए हम इतना समय नहीं देंगे। समय कैसे सोल्व कैसे करेंगे, फिर इतना समय नहीं देंगे तो सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, वो देखिए क्या है कि यहां पर इन दोनों का गुना, जो बीच बीच वाले हैं उनका गुना, जो आपके स्टार्टिंग और लास्ट वाले हैं जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं उनका गुना बराबर होता है। यानी 6 × a बराबर होगा आपका 12 × 18। यही तो हमारा निकल के आया था, अभी हमने किया था। तो यहां से काटेंगे 6 दूनी 12, तो a का मान क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आपको पता है कि a का मान हमें निकालना है, ये दोनों इन दोनों का गुना बराबर होगा इन दोनों के गुना के। तो यहां से 6 से इसको काट दो या इसको काट दो, इसको काट, पहले इसको तो हमने काट चुके हैं 12 को, अगर इसको काटे 6 से तो 3 से, और 12 के क्या हो गया, 36 हो गया। अगर इसको काटते 2 से तो 18 दूनी क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये इस तरीके से आपका मान निकल जाता है। ठीक है,
एक और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 4:8 समानुपात 12:a, ए का मान हमें निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, बार बार वालों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर होगा, तो यानी 4 गुना a बराबर होगा 8 गुना 12 के। तो 4 से कट गए 2 पे, तो a का मान क्या आ गया, 24 आ गया। यहां से कट देते 4 दूनी 8 और 2 गुना 12 कितना हो जाता आपका यहाँ पर 24 आपका यहाँ पर निकल के आ जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे कि 5:10, ठीक है, समानुपात है आपका 15 और आपको यहां पर a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा, ये आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये हमारे अनुपात और समानुपात के जो बेसिक चीज थी ना, वो मैंने आज आपकी क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बड़े आसान तरीके से करवाने वाला हूं, बस आपको फोकस होकर ध्यान से देखना है, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेते हो, फिर आधा क्वेश्चंस आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। आगे क्या बोला कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात है वो 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? इसके कहने का क्या मतलब है, अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व यहीं पे हो जाएगा कि पहले 3 कक्षा के विद्यार्थियों का जो अनुपात था वो था आपका 2:3:5। ठीक है, यह अनुपात दिया गया था, लेकिन प्रत्येक कक्षा में, हर कक्षा में 40 विद्यार्थी और आ गई। ठीक है, और बढ़ा दिए गए, तो अनुपात कितना हो गया आपका 4:5:7 हो गया। ठीक है, पहले था 2:3:5, अब कितना हो गया 4:5:7। लेकिन कब हुआ, जब हर कक्षा में 40 ऐड किए गए। ठीक है, 40 विद्यार्थियों को ऐड किया गया, जोड़ा गया, तब यह अनुपात आया है। तो यहां पर हम देखेंगे तो 2 से अनुपात 4 हुआ, मतलब 2 बढ़ रहा है। 3 से 5 हो गया, मतलब 2 बढ़ रहा है। 5 से 2 7 हो गया, मतलब कि 2 बढ़ रहा है। तीनों जगह पे सेम बढ़ रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर तीनों अनुपात में सेम बढ़ रहा हो, अगर 2 अनुपात है तो 2 में सेम बढ़ना चाहिए, अगर 3 अनुपात है तीनों में सेम बढ़ना चाहिए, तब ये काम आएगा। तो यहां पर तीनों में सेम बढ़ रहा है, यानी कि 2 अनुपात बराबर कितना 40। क्यों 2 अनुपात कब बढ़ रहा है, जब 40 को जोड़ रहे हैं तब। ठीक है, 2 अनुपात बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब 40 विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 अनुपात बराबर हो गया 40, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। 1 अनुपात बराबर 20 आ गया, और प्रारंभ में विद्यार्थी कौन से थे, ये अनुपात में थे। 2:3:5, कुल कितना अनुपात हो गया 5 3 8 और 2 10। ठीक है, 10 अनुपात और 1 अनुपात बराबर कितना है 20 है, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका यहां पर 200 विद्यार्थी। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे यहां पर आपके 200 विद्यार्थी यहां पर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया सभी को किस तरीके से किया। पहले 2:3:5 था, तो 5 3 8 और 2 10, 10 अनुपात का मान हमें बताना था। 1 अनुपात का मान हमारा यहां पे आ गया 20, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 200 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन से एक और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए क्या है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात है वो 4:6:9 है। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि उन कक्षा में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, पहले हो रहा था 40 को बढ़ाया गया था, इस बार क्या बोला गया कि 12 की वृद्धि से जो अनुपात है वो हो जाता है आपका 7:9:12 हो जाता है। तो उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या का मतलब है कि आरंभ में संख्या कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो संख्या थी वो हमें बतानी है। तो देखिए क्या है, ये पहले अनुपात कितना था 4:6:9 था, फिर कितना हो गया
7:9:12 हो गया। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि अगर बराबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो यहां से 4 से 7 हुआ 3 बढ़ा, 6 से 9 हुआ 3 बढ़ा, 9 से 12 हुआ 3 बढ़ रहा। तो तीनों में बराबर बढ़ रहा है। तो ये 3 अनुपात कब बढ़ रहा है? जब 12 जोड़े जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 अनुपात बराबर हो गया 12, 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा 4। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया आपका यहां पर 4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया कि उन तीनों कक्षाओं में वर्दी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, यह हमें बताना है। तो वर्दी से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे हमें जोड़ लेना है। तो कितना हो गया यहां पर 10 और 9 19 अनुपात। 1 अनुपात का मान है 4, तो 19 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 76। तो हमसे यही पूछा था कि स्टार्टिंग में विद्यार्थी कितने थे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कितने विद्यार्थी थे 76, यानी 76 विद्यार्थी थे। सेम पहले वाला क्वेश्चन था, एज इट इज था। बस आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें ये चेक करना है कि जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तब दूसरा होगा, वो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, यदि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का अनुपात है 6:7:8 है, तो a प्लस b प्लस c का अनुपात है 14, तो c का मान हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने काम और समय वाला चैप्टर देखा होगा ना ध्यान से, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि a अनुपात इसमें क्या दिया गया है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, और एक किस अनुपात में है 6:7:8 में है। ठीक है, और हमें यहां पर अलग से दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें यहां पर 14 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर अनुपात में हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लें और उसके बराबर ये रख दे तो हमें पता चल जाएगा अनुपात। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए a है वो 2 बार आ चुका है, b है ये 2 बार आ चुका है, c है वो 2 बार आ चुका है। मतलब कि क्या हुआ है यहां पर 2 a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों का अनुपात कितना है यहां पर 13 और 8 21। अब यहां पे 2 है ये इधर जाएगा बटे में चला जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 10.5 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी का अनुपात कितना आ गया 10.5 अनुपात आ गया, और यहां पर संख्या में कितना दिया हुआ है, यहां पर हमें 14 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आपका 10.5 अनुपात 10.5 बराबर कितना है आपका यहां पर 14 है। ठीक है, 10.5 बराबर कितना है 14 है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे 10.5 10.5। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया वो हमें निकालना है। तो हमसे पूछा है c का मान क्या होगा। यहां पर जिसका भी मान पूछा जाएगा हम उसी का मान लिखेंगे। तो c का मान हमसे पूछा है, तीनों का अनुपात हमें पता है कि 10.5 है। अगर इसमें से हम a और b का अनुपात घटा दें तो हमारे पास c का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10.5 में से a और b का अनुपात कितना है, यहां पर 6 अनुपात है। तो अगर इसमें से 10.5 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, वो किसका हो गया आपका c का हो गया। तो हमें किसके का मान निकालना है 4.5 का मान निकालना है। तो गुना में 4.5 क्या करना है, काटना है बस। तो दशमलव से दशमलव कट गया, ये कितने पे जाएगा, ये आपको पहले 5 से काट लेते हैं 21 पे, 5 से 9 पे, 3 से 7 पे, और 3 से 3 पे, और ये 7 से 2 पे। 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसको और भी जल्दी काट सकते हो आप, डायरेक्ट आप 7 से काटोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 6 आ गया। तो सी का मान क्या आ गया 6 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। यहां पर अनुपात दिया हुआ था, काम और समय में जिस तरीके से हम उसकी क्षमता नहीं निकालते, सभी का अलग अलग दिया हुआ होता है, और a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकालते हैं हम, कैपेसिटी निकालते हैं, उसी तरीके से हमने यहां पर निकाला। इसका अनुपात कितना आ गया, अनुपात में मान आ गया 10.5, वैल्यू में मान कितना दिया हुआ है 14, तो 10.5 का मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 14 हो गया। मान सी का मान निकालना था, सी का मान था 4.5, तो वो हमारा कितना निकल के आ गया, वो हमारा निकल के आ गया 6। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुपात 2.5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। ये हमें बताना है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जिससे जो हमारा अनुपात है वो 5:6 हो जाए। मतलब कि 2:5 से हमें करना है 5:6। ठीक है, तो इसका क्या तरीका बताया हुआ है कि यहां पर जो अंतर है उससे उसको गुना कर देंगे और इस वाले अंतर को इससे गुना कर देंगे। ठीक है, जो ये अंतर आएगा इसको ऊपर वाले से, ऊपर वाले का जो अंतर आएगा उसको नीचे वाले से, फिर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं समझ में आया ना, क्योंकि इनको हमें बराबर करना होता है, हमें इक्वल करना होता है, तब हम इसको गुना करते हैं। तो यहां से 1 से गुना करेंगे तो 2:5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं जाएगा। लेकिन इसको 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 18। अब देखिए ये क्या हो गया, 5 से 18 हो गया और 2 से 15 हो गया। कब हो गया, क्या जुड़ने पर, क्या जोड़ने पे हुआ है यहाँ पर 13। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी 13 जोड़ने पर। तो हमसे यही पूछा था कि अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 2:5 से या 5:6 हो जाए। ठीक है, 5:6 हो जाए तो कितना 13 जोड़ने पर। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके अंतर से इसको गुना कर दिया और इन दोनों के अंतर से इसको गुना कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाएं, और इक्वल होते ही हमें पता चल जाता है। तो इक्वल होते ही पता चल गया कि 5 से 18 हुआ तो 13 जुड़ा है, यहां पर भी 13 जुड़ेगा। देखिए दोनों जगह पे सेम आएगा। ठीक है, अगर जो अंतर से गुना कर लेते हैं ना, तभी तो मैंने बोला है कि बराबर करना होता है, तो बराबर करते ही दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो हमेशा आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस क्या है कि यदि a और b का अनुपात है 4:5 और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि a और b का अनुपात है 4:5 और उनके वर्गों का अंतर है 81 है, तो a का मान हमें निकालना है। तो 4x², ठीक है, इसको हमने माना 4x और इसको माना हमने 5x। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है आपका, यहां पर अंतर दिया हुआ है 81। तो इनका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 16x² माइनस का यहां से आ गया आपका 25x² और बराबर अंतर कितना है 81 है। यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 9x² बराबर 81। ठीक है, ये आ गया 81 आ गया आपका, x² बराबर कितना हो गया 9 हो गया माइनस का। ठीक है, और x का मान कितना आ जाएगा आपका यहां पे 3 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया आपका यहां पर 3 आ गया। समझ में आ गया कि x का मान क्या आ गया यहां पर आपका 3 आ गया। अब यहां पर हमने 4x और 5x माना था, तो x का मान हमारा 3 आ गया, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4x है, तो x की जगह 3 रख देंगे, तो 4 गुना 3 यानी पहली संख्या क्या आ गई आपकी 12 आ गई, पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 15 आ गई। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाता कि संख्याएं क्या क्या हैं तो 12 और 15 हो गई, लेकिन हमसे क्या पूछा है a का मान पूछा है, a का मान कितना हो जाएगा यहां पर 12 हो जाएगा। अगर b का मान पूछता तो वो हमारा 15 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हमने इस तरीके से किया तो ये हमारा आसानी से बन गया। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला गया है वैसे वैसे हमें करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जैसे क्वेश्चंस में बोला है
सेम वैसा ही करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई, क्योंकि दो संख्याएं हमने मानी, पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब दोनों का योग का मतलब होता है क्या, जोड़। तो x प्लस वाई बराबर किसके है, किसके बराबर है, उनके अंतर के तिगुना से। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के से तिगुना है। तो अंतर क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर ये होगा, और ये 3 गुना है। बोला क्या गया है कि ये है वो 3 गुना है। तो ये बराबर कब होगा, अगर हम इसको 3 से गुना कर दें तब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करना है, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसको गुना कर दिया। अब क्या करना है, अब हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या है कि x प्लस वाई इधर से आ गया आपका 3x माइनस का 3y, y इधर लेके जाएंगे, x इधर लेके जाएंगे, तो y इधर आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा यहां पर। तो यहां पे हो गया 4y, उधर कितना हो जाएगा, ये x का जाके माइनस का होगा, तो उधर से बच जाएगा 2x। कल वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जो x के साथ होगा वो y का अनुपात होगा, जो y के साथ होगा वो x का अनुपात होगा। तो x अनुपात y कितना हो गया आपका, 4:2। अगर ये कट रहा है तो हम काटते हैं, तो कट रहा है तो काट देंगे 2 से, 2:1। तो हमसे यही पूछा था कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, 2:1 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। y का मान यहां पर y का मान 2 रहेगा और x का मान 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 2:1 हो गया। इसमें कुछ नहीं था, अगर जिस स्टूडेंट ने इस चीज को समझ लिया उसके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो गया। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको समझ गया उसके लिए बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि क्या बोला है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। ये 3 गुना है, जो 3 गुना पहले से ही है उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे को 3 से गुना कर देंगे। सिंपल भाषा में बोला जाए कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो दूसरे को भी 100 रुपए करने के लिए क्या करना होगा, उसको 100 रुपए दे देंगे। तो उसी तरीके से यहां पर है कि ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बोला गया है ना कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो हमने 3 गुना बराबर कर दिया। ठीक है, ये बात समझ जाना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या है, 1:5 के अनुपात में है, तो x और 5x, ये क्या होगी आपकी संख्याएं होगी, x होगी और एक होगी 5x होगी, और उनका गुणनफल कितना है 320। तो इनका गुणनफल कर देते हैं, x गुणा 5x बराबर कितना है आपका 320। यहां से क्या बन गया आपका 5x स्क्वायर बराबर क्या बन गया 320 बन गया। x स्क्वायर रखेंगे, 5 को उधर जाएंगे तो 5 से भाग देंगे इसको। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 छके 30 64। x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 64, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इन स्टेप को आप काट सकते हो, ये आपको पता होगा कि ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट है कि x इंटू 5x का स्क्वायर बराबर इतना है, तो 5 से आपको इसको भाग दे देना है, तो आपका निकल के आ गया 64। x स्क्वायर बराबर 64, तो x का मान क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, जिसको नहीं पता कि 64 से 8 कैसे आ गया, अगर आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो ये x का मान कितना 8 आ गया। तो यहां पर संख्या होगी हमारी 8 और दूसरी संख्या क्या होगी 40। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि वो संख्याएं क्या हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता कि वो संख्याएं क्या हैं, तब हम क्या कर देते, वो संख्याएं हो गई 8 और 40 हो गई। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे पहले पूछा था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 8, बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या हो जाती 40। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो वर्गों के बीच का अंतर 40 का कितना हो जाएगा वर्ग 1600, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, तो 1600 और इसका हो गया 64, तो 1600 में से 64 घटाएंगे तो 1536 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1536 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि इन दोनों के वर्ग
यानी स्क्वायरों के बीच का अंतर कितना होगा, तो वो हमारा निकल के आ गया 1536, क्योंकि 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 1600 में से 64 जाएंगे तो 1536 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या हैं ये हमें बताना है। ठीक है, संख्याएं क्या है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि क्या था कि 3:5 था, यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, 6 जोड़ा गया तब। लेकिन यहां पर हम देखें, हमें यहां पर अंतर देखें तो यहां पर अंतर 1 का आ रहा है, यहां पर अंतर 2 का आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब बराबर 6 अनुपात के कब रखेंगे, जब दोनों बराबर होंगे। और बराबर करने का क्या तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि इस वाले का जो अंतर है इससे ऊपर वाले को गुना कर देंगे और ऊपर वाले का जो अंतर है उसको नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो ये 1 है तो ये 3:5 ही रहेगा, 2 से करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6। अब यहां पर देखेंगे तो बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 6, क्योंकि 6 जोड़ने पे हो रहा है ना, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो वो संख्याएं क्या है, तो 6 तिये 18 और 6 पंजे 30, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी 18 और 30 हो जाएंगी। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चंस था, पहले समझा चुका हूं लेकिन पेपर में पूछ लिया जाता है तो इस बार मैंने फिर से करवा दिया आपको। आगे देखिए क्या है, ये कल मैंने समझा था बेसिक क्लास में, इसलिए समझाया था क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है कि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3। पहले इसका बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसकी शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, a का 1/2 का मतलब गुना, तो ये हो गया, बराबर b का 2/5 ये हो गया, बराबर c का 1/3 ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां से हो गया a/2, यहां से हो गया 2b/5 और यहां से हो गया आपका कितना c/3। अब हमें a b c का निकालना है, तो अगर बटे में आ रहा है तो इसका एक तरीका है कि आपको इनके एलसीएम से ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा निकलेगा। एलसीएम कितना आ गया, यहां पर 30 आ गया, तो 30 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 15a आ जाएगा। 30 से किया, 5 से भाग दिया 6, 6 दूनी 12 भी आ गया। ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया 10c। ठीक है, क्योंकि 30 से गुना किया, 3 से भाग दिया 10c आ गया। अब यहां पर हमसे क्या पूछा है, एबीसी का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिख जाए। एबीसी का अनुपात बताना है, तो कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, पहले इन दोनों का ले लेते हैं कि जो ए के साथ है वो बी का अनुपात होगा, बी के साथ है वो ए का अनुपात होगा। तो कितना हो गया, ए का हो गया 12 और बी का कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इन दोनों में से चेक करना है बी और सी में, जो सी के साथ होगा वो बी का अनुपात होगा, जो बी के साथ होगा वो सी का अनुपात होगा। तो ये कितना हो गया, बी का हो गया यहाँ पे 10 और सी का हो गया 12। अब क्या करना है, इसके सामने ये वाला लगा देंगे, इसके सामने ये वाला लगा देंगे, गुना करेंगे 120 अनुपात 150 अनुपात 180। ठीक है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, तो 4:5:6 आपका यहां पर आंसर हो गया। कौन सा, 4:5:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा बन गया, पेपर में इतना बड़ा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पेपर में इतना बड़ा करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसका शॉर्ट क्या बनेगा, आप देखिए यहां पर, यहां से ही शॉर्ट बन जाएगा आसानी से, इसी से बन जाएगा, इसी से बन जाएगा। सेम देखिए क्या है, यहीं से हम बनाते हैं इसका शॉर्ट। अगर ये 2 इसके 5/2 है, ये यहां पर रहेगा। अगर क्या होता, अगर ये 2 नहीं होता, पहले मैं आपको समझाता हूं, अगर ये 2 नहीं होता तो इनका अनुपात हो जाता है, एबीसी का जो अनुपात होता है आपका, ठीक है, एबीसी का जो अनुपात हो जाता है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, वो कितना हो जाता, 2:5:3, यही रहता आपका। ठीक है, यही रह जाता। लेकिन इसके बटे में 2 और है, इसके बटे में 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाना पड़ेगा तो सभी संख्याओं में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से इसको गुना करेंगे
2 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं में बराबर करना है। तो यहां से तो ये कट जाएगा, यहां से कितना आ गया 4 आ गया, यहां से कितना आ गया 5 आ गया, यहां से कितना आ गया 6 आ गया। तो 4:5:6, तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4:5:6। पहले वाले में देख लीजिए जो लिखा हुआ है हमारा यही आया था, इस बार भी हमारा यही आया है। शॉर्ट बन गया ना किस तरीके से, बस इसको खोला, ठीक है, और हमारा यहीं पे शॉर्ट बन गया। आगे देखिए, आगे है ये वाला क्वेश्चन, देखिए इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यहां पर क्लियर होगा। क्या है कि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, ठीक है, ये है। अब इसमें a b c का हमें क्या है, इसके बटे में है, सेम यही अनुपात हो जाएगा आपका, कितना 3:2:5, ये इनकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमसे क्या लिखा गया है कि c प्लस a स्क्वायर, c प्लस a का स्क्वायर, तो c कितना आपका, c हमारा 5, a है हमारा 3 और इनका स्क्वायर, तो 5 और 3 मतलब 8 का स्क्वायर। तो पहला आ गया आपका 8 का स्क्वायर अनुपात, दूसरा है आपका a प्लस b का स्क्वायर, a है आपका 3, b है आपका 2, यानी 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है कि b और c का स्क्वायर, b और c कितना है 5 और 2 है आपका, यानी 7 का स्क्वायर। बस यहां पर करेंगे 64:25:49, 64:25:49, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूं, आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये बात को यहां से क्लियर हो गया ना पिछले वाला, कि ये जो बटे में होगा ना वही इनका अनुपात हो जाएगा। जैसे इसमें अगर बटे में 2 नहीं होता, ये वाला 2 नहीं होता, तो डायरेक्ट यही हो जाता, लेकिन ये 2 था, तो इसको हटाने के लिए हमने सभी को ऊपर 2 से गुना किया। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको हमें डायरेक्ट ही हमें पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 हो, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए अनुपात कितना दिया हुआ आपका, 2:3:5 दिया हुआ है, 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10 अनुपात बराबर है आपका 275, 1 अनुपात बराबर हो गया आपका 27.5। ये हो गया आपका 1 अनुपात बराबर, मान कितना आ गया आपका 27.5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वो संख्या आपकी सबसे छोटी होगी। तो यहां पर सबसे बड़ा अनुपात किसका है, 5 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना है 27.5, तो हमें 5 अनुपात का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में है कितना 137.5, 137.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए। देखिए अब तक हम जो कर रहे थे उन सभी में क्या हो रहा था, जोड़ा जा रहा था, ठीक है, कि 6 जोड़ने पर, 12 जोड़ने पर, 40 जोड़ने पर, जितना भी जोड़ा जा रहा था उनमें जोड़ा जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो यह अनुपात 9:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी ये हमें बताना है। तो क्या हुआ कि 5:3 था पहले, अब कितना हो गया, अब हो गया 9:5। तो सबसे पहले इसको बराबर करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, इनका अंतर 4 और इनका अंतर 2, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 20 और 12, इसको करेंगे तो 18 और ये कितना आ गया आपका 10। यहां से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यहां से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। देखिए पहले वाले में जब जोड़ रहे थे तो यहां पर ज्यादा आ रहा था नीचे, ठीक है, क्योंकि जुड़ रहा था। इस बार घट रहा है, यानी घटाया जा रहा है, कम हो रहा है, तो इस बार पहले ही कम आ गया, ठीक है। 12 से 10 अनुपात हो गया, 20 से 18 अनुपात हो गया, मतलब कि 2 अनुपात कम हुआ है। 2 अनुपात कब हुआ है, 2 अनुपात कम कब हुआ है, 9 घटाने पर, यानी कि 2 का मान कितना हो गया, 2 अनुपात का मान हो गया आपका 9, ठीक है। 2 अनुपात का मान क्या हो गया हमारा 9 हो गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, दो संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं हैं। तो पहले ये देखते हैं,
ये संख्या 12 है, यानी कि इसकी 6 गुनी है, 2 की 6 गुनी है तो 9 की 6 गुनी क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या होगी 54। पहली संख्या 2 की कितनी गुनी है, 10 गुनी है, तो 9 की ये हो गया 90। तो कितना हो गया, 90 और 54, 90 और 54, ठीक है, 90 और 54 हो गया। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखिए ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 2 बराबर 9, 1 बराबर 9/2, ठीक है, और हमें किसका मान निकालना, 12 का, 12, तो इसको करेंगे 6 पे और 9 6 की 54, ये ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये बच्चों के काम है, ठीक है। आप चैंपियंस लोग हो, ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे, चैंपियन हो ना आप, ठीक है, हो ना यार, खुद को बोला करो, ठीक है, खुद को बोला करो, हाँ मैं चैंपियन हूं, हाँ मैं बन के दिखाऊंगा, ठीक है, हाँ मैं बन के दिखाऊंगा, ये जोश होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे बन के दिखाना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई कि हाँ मैं जॉब लग जाऊंगा, मैं स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है, उस दिन समझ लेना आपका रास्ता है वो आसान बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे हो और फिर भी सोच रहे हो कि हाँ मैं तो चैंपियन बन गया, नहीं, बिना मेहनत के तो चैंपियन नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी चैंपियन बनने के लिए। आगे देखिए क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात है वो 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके, आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का औसत 62 है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का औसत है वो 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर है, ये हमें बताना कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। औसत 62 है, यानी कि जो संख्या कितनी हो गई, वो होगी 124 हो गई, ठीक है, 124 हो गई। ये है जो औसत था उसको हमने बना लिया कि जो संख्याओं की वैल्यू क्या होगी, 124 होगी। लेकिन क्या बोला कि ये 1:2 जब बनती है जब इसमें छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि 124 तो था, 2 और जोड़ेंगे तो अब हमें 126 बनाना है, ठीक है। 126 में ये हमारा अनुपात बन रहा है, तो 1:2 ये हमारा बन गया। 3 अनुपात का मान कितना है हमारा, 126 है। 1 अनुपात का मान 3 अनुपात बराबर 126, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। 1 अनुपात का मान हो गया 42। अब यहां से जो अनुपात की संख्या आ गई वो आ गई 42 और दूसरी कितनी आ गई आपकी 84, ये संख्याएं आ गई। लेकिन देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, इनको संख्याएं मान लेंगे कि 42 संख्या पहली होगी, 84 दूसरी होगी। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बोला था कि छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर तब अनुपात आता है। तो अगर छोटी संख्या की बात करें तो वो 42 नहीं होगी, यहां पर बड़ी संख्या तो आपकी 84 हो गई। छोटी संख्या की बात करें तो वो 42 नहीं है। ये 42 कब आया है, तब उस संख्या में 2 जोड़ा गया तब आया है, ठीक है। तो इसमें 2 माइनस कर लेंगे तब हमें संख्या पता चलेगी। तो छोटी संख्या होगी हमारी 40, बड़ी संख्या होगी हमारी 84। अब हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है, तो 84 और 40 में कितने का अंतर है, 44 का। तो कितने का अंतर है, 44 का। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसका 42 आंसर करते हैं, सॉरी कितना यहां पे आंसर करते हैं, ठीक है। तो वो गलती क्या करते हैं, यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कभी कभी दे दिया जाता है कि यहां पर 84 में से 42 माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 42 है वो संख्या नहीं आई है हमारी, ये 42 सिर्फ अनुपात की मान आया है, अनुपात की वैल्यू आई है ये। और अनुपात ही कब बना, जब छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया। लिखा गया है ना कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तब, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में चैंपियंस लोग कर जाते हैं, समझ जाते हैं। बाकी लोग जो मेहनत नहीं करते उनको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो पेड कोर्स में भी 10 मिनट की क्लास देखते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने तो पढ़ लिया, हमने पेड कोर्स ले रखा है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। चाहे आप पेड कोर्स ले लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25, 40 हैं, उनका औसत मिलकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो कक्षाओं में ए और बी छात्रों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या बोला गया कि 2 कक्षाएं थी, ए और बी कक्षाएं हैं। एक में छात्रों का अनुपात था 25, एक में था 40, ठीक है। जो अंकों का औसत था वो 25 और 40 था, और दोनों को मिला दिया गया तब बन गया आपका 30,
तो कक्षा में छात्रों का अनुपात बताना है कि ए वाले में कितने छात्र थे, बी वाले में कितने अनुपात छात्र थे। तो इसका तरीका क्या है कि दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। प्रतिशत वाली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैंने बोला था कि जिसने प्रतिशत की क्लास ध्यान से पढ़ी है उसने बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर समझ लिए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि दोनों अलग अलग दिए हुए हों और दोनों के बीच का कॉमन दिया हुआ हो, तब हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, उससे हमारा आसानी सबसे इजी तरीके से निकल जाता है। तो वही करेंगे कि ये ए वाला क्या था 25, बी वाले का था कितना 40 और दोनों का कितना हो गया 30। यहां से करेंगे कितना आ गया 5, यहां से करेंगे कितना आ गया 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका 2:1। तो हमसे यही पूछा था कि संख्याएं क्या, अनुपात क्या है 2:1, ठीक है। आगे चलिए, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 12,000 रुपए, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 15,000 रुपए और महिला कर्मचारियों का है 8,000 रुपए। तो हमें बताना है पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात, हमें बताना है कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है इसमें हमें बताना है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है ना। देखिए पुरुष का अलग दिया हुआ है 15,000 मिल रहे हैं, महिला को 8,000 मिल रहे हैं। वैसे ये गलत चीज है लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक है कि महिलाओं को काम करने के बाद भी पुरुष के समान वेतन नहीं मिलता। धीरे धीरे बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम करें पुरुष का कितना हो गया, यहाँ पर 15,000 हो गया, महिला का कितना हो गया, यहाँ पर 8,000 हो गया और दोनों का कॉमन दिया हुआ है कितना 12,000 हो गया। यहां से देखेंगे तो कितना आ गया 4,000 आ गया, यहां से देखेंगे कितना आ गया 3,000 आ गया। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4:3 आपका आंसर हो गया। तो हमसे यही पूछा था कि पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। अब यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और जो चैंपियंस गलती क्या नहीं करते, यहां पर 4:3 है लेकिन उनको दिखेगा 3:4, वो उसको टिक कर देंगे। स्टार्टिंग में वो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 2 में ये दिख रहा है तो उसको टिक कर देंगे, लेकिन आपको देखना है। लेकिन यहां पर भी एग्जामिनर है वो पेपर में आपको घुमा सकता है। कैसे कि आपका अनुपात आ गया 4:3 तो आ गया, लेकिन यहां पर आपको बदल के दे देगा। पहले यहां पर महिला लिख देगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना लास्ट तक। महिला लिख देगा और फिर पुरुष लिख देगा, ठीक है। महिला पहले लिख देगा कि महिला और पुरुष का कर्मचारियों का अनुपात बताइए, ठीक है। यहां पर पुरुष और महिला लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे महिला और पुरुष लिख देता। तब क्या करते स्टूडेंट 4:3 कर देते, लेकिन वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये 15,000 वाला है वो पुरुष का है, ये वाला था हमारा किसका था, पुरुष का। तो ये जो अनुपात निकल के आया ये वाला, ये पुरुष का अनुपात है। ये वाला 8,000 किसका था, महिला का था, ठीक है, महिला का था। तो ये वाला अनुपात निकल के आया ये महिला का है। तो अगर आपसे पूछता महिला और पुरुष का अनुपात, तब हो जाता आपका 3:4। इसलिए ऑप्शन में ये भी दिया जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ ले जाता है, ठीक है। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से डिजाइन नहीं किया, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु है वो 21 वर्ष है, ठीक है। 21 वर्ष है तो कुल कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 है तो कुल 42 वर्ष हो जाएगी दोनों की, माता और पुत्री की, ठीक है। महिला और उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। आगे देखिए क्या है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। किस अनुपात में है उनकी आयु, 5:1 के अनुपात में है। मतलब कि 6:42 वर्ष है, तो 6:42 वर्ष, 1:7 वर्ष। तो महिला की आयु अभी क्या हो जाएगी 35 वर्ष और जो पुत्री है उसकी हो जाएगी कितनी आपकी 7 वर्ष, ठीक है। दोनों के जोड़ेंगे तो 42 वर्ष हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। अगर हमसे ये पूछा जाता तो हम कर देते कि महिला की आयु कितनी है 35 वर्ष और अगर पुत्री की पूछता तो 7 वर्ष कर देते। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी देखिए किसी महिला की 35 है, 5 साल के बाद 5 बढ़ जाएगी 40 हो जाएगी अनुपात। अभी पुत्री की है 7 तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो 40:12 हो गया। लेकिन कट रहा है तो हम काटते हैं, तो 4 से कट रहा है 3 पे, 4 से कट रहा है 10 पे, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 10:3, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है।
तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या है कि 36, 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो कितना हो जाएगा, इसको आप अगर हम करेंगे तो ये 396 हो जाएगा शायद, ठीक है। कितना कर लेते हैं, हाँ 396 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया कि 9 संख्याओं का कितना है आपका 34 है, 9 संख्याओं का कितना है आपका 34 है, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, और 300। अब हमसे क्या बोला है, अभी देखिए कि यहां पर 11 संख्याओं का 396 आ गया, 9 संख्याओं का आ गया आपका 306, तो अंतर कितने का आपका आ गया, 90 का आ गया, ठीक है। ये 90 किसके लिए आया, दो संख्या बच गई, 11 संख्याएं थी ऊपर, 9 संख्याएं नीचे, तो 2 संख्याएं बच गई, उनका कितना है 90 है। और अनुपात कितना दिया हुआ उनका 2:3 दिया हुआ है, यानी कि कुल 5 बराबर 90 हो गया। 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 5 से कर देंगे, 5 से कम 5, 5 अंठे 40, 18, तो ये कितना हो गया 36 और ये 54, ये हमारी होगी 36 और 54 हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा इसमें, लघुत्तम संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, शेष 2 संख्याओं के बीच में हमें बताना है कि जो 2 संख्याएं है ना, उनके बीच में हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। बड़ी की पूछता तो 54 हो जाता, ठीक है, बड़ी की पूछता तो 54 हो जाता। दूसरा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका यह है जो स्टूडेंट गुना नहीं करना चाहते उनके दिमाग में किस तरीके से कर सकते हैं, वो इसको सोल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के भी, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर 9 संख्याएं हैं, यहाँ पर 11 संख्याएं, 2 संख्या है, 2 संख्या ज्यादा है, एक संख्या में 36 ज्यादा है, तो 2 संख्या में 72 ज्यादा हो गया। यहां पर 9 संख्याओं में 2 कम है, यानी 18 कम है, कुल हो गया 90, ठीक है। 5 अनुपात बराबर 90, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 18 हो गया आपका, ठीक है। तो 2 अनुपात में है, छोटी संख्या 2 में है, तो 18 दूनी 36, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो बिना पेन के, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के जो एग्जामिनर पूछता है ना, उस टाइप का है। क्या है कि एक कक्षा में लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक अनुपात कितना है, ये हमें बताना है। तो देखिए, एक बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का कितना है यहां पर, लड़कों का कितना है आपका 87 है, ठीक है, और लड़कियों का कितना है आपका 85 है। लड़के ज्यादा नंबर लेंगे, ठीक है, ऐसा बाई चांस होता है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, आपके टाइम पे होने लग गया हो तो पता नहीं, लड़के पढ़ने लग गए, समझदार हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। लेकिन यहां पर बोला कि लड़कियां वो 4 अनुपात में है, तो लड़कियां कितने अनुपात में है, 4 अनुपात में है, लड़के हैं वो 5 अनुपात में है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 20, 2 और ये 340, यहां से करेंगे 5 और ये, और इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 775 आ गया, ठीक है, 775 आ गया आपका, और अनुपात में कितना है आपका 9, ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्या है कि ये दोनों का हो गया, दोनों का जोड़ हो गया, ठीक है, और संख्याएं कितनी है 9, तो इसको 9 से भाग देंगे तो हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 9 अंठे 72, ठीक है, 72 5 और 9 6 54, 1 9 1 9, 861, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। समझा देता हूं फिर से, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि लड़कियां हैं उनका औसत है 85 और लड़कों का है 87। लड़कियां वो 4 अनुपात में है, लड़के वो 5 अनुपात में है, तो जो लड़कियां हैं उनके कुल अंक हो गए 340 हो गए, ठीक है, और जो लड़के हैं उनके कुल अंक हो गए 435 हो गए, और दोनों मिलाकर अंक हो गए वो हो गए 775 हो गए, ठीक है। लेकिन कितने का 9 का, 9 अनुपात बराबर 775। हमें क्या निकालना है, औसत। औसत का मतलब है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग है ये, आंकड़ों की संख्या ये, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। आगे देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना, लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान था 60। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इनका था कितना, 60 था। 60 गुना 4 हो गए तो कुल कितना रहा तापमान, 240 रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर थोड़ा बड़ा करके ही लिख देता हूं, डायरेक्ट ही लिख देता हूं 240 ही। आपको पता चल गया कि 60 को 4 से गुना किया तब 240 आ गया। इसके बाद क्या बोला गया कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान रहा 63 डिग्री। ठीक है, मंगलवार। अब क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का रहा कितना, 63। तो 63 गुना हमें क्या करना है, 4 करना है, क्योंकि यहां पर 4 है ना। ठीक है, 4 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 252। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, समझ रहे हो, 12 ज्यादा है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे था और यहां पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, दोनों में कॉमन है। दोनों में अलग क्या है, यहां पर मंडे है, यहां पर फ्राइडे है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है। ठीक है, ये वाला ज्यादा है, तो मतलब कि फ्राइडे है वो मंडे से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही, 12 ज्यादा है। यानी कि जो मंडे है, ठीक है, वो कितना कम है, फ्राइडे से 12 कम है। अब हमसे क्या बोला गया कि सोमवार और शुक्रवार का अनुपात कितना है आपका, 21:25। 21:25 अनुपात में देखेंगे तो 4 अनुपात ज्यादा है, वैसे देखेंगे तो 12 अनुपात ज्यादा है। तो 4 अनुपात बराबर हो गया 12, 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 1 अनुपात का मान हमें पता चल गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, शुक्रवार का पूछा है, तो शुक्रवार का कितना है, 25 अनुपात। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 75 डिग्री हो जाएगा। ये अगर इसका पूछता तो इसको 3 से कर देते, ये आपका 63 डिग्री हो जाता। समझ में आ गया, सिंपल सा था। ठीक है, 4 का 240 हुआ, इन 4 का 252 हुआ। ये 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 3 तो कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फ्राइडे है, जो आपका शुक्रवार है, वो मंडे से 12 ज्यादा है। ठीक है, जो अंकों में कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अनुपात में देखेंगे तो 4 अनुपात ज्यादा है। तो 4 बराबर 12, 1 अनुपात बराबर 3। अब हमसे शुक्रवार का पूछा है, तो शुक्रवार कितना आपका 25 अनुपात है, तो ये आपका 75 हो गया। ठीक है, और अगर हमसे किसी का पूछता, इसका पूछता, तो हम इसका भी निकाल देते, 21 अनुपात को 3 से गुना कर देते, 63 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये क्लास थी आपकी, दूसरी क्लास है, वो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल आपको देखने के लिए मिलेगी, इसी चैप्टर की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे अभी। ठीक है, लगभग 2-3 क्लासेज और होंगी। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, और अगर आपने यहां तक जिस स्टूडेंट ने क्लास देखी है, ठीक है, इसका मतलब है वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट कभी भी फेल नहीं होते। मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका मेहनत का फल उनको जरूर मिलता है। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और जितनी भी क्लासेज हुई है ना, आप इनकी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। चाहे आप किरण की पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो, आप RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हो, आप राकेश यादव सर की बुक से कर सकते हो, या कोई भी मार्केट में मैथ की बुक अवेलेबल है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं कितने भी क्वेश्चंस आपको करवा दूं, कितने भी अच्छे तरीके से आपको समझा दूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। साथ में अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में।